ओके। नमस्कार उमेश जी। आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और जब आप कैंसर रिहैब आपने ज्वाइन किया था तो आपको क्या क्या समस्याएं थी। जी, मैं उमेश पांडे जबलपुर से हूँ। और 2 साल पहले मुझे टंग कैंसर हो गया था। इसके बाद मेरे को बहुत प्रॉब्लम आई, जैसे मेरा माउथ ओपन नहीं हो रहा था, खाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और मुंह बहुत ज़्यादा सूखता था। इसके बाद फिर मैंने कैंसर रिहाब ज्वाइन किया। इसके बाद फिर मेरे पर डे रूटीन में मेरी डाइट चेंज हुई। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हुए। उससे मुझे काफी आराम हुआ। जैसे अभी फिलहाल मैं जैसे मेरी सलाइवा बनने लगा। माउथ ओपन भी मेरा काफी हद तक होने लगा है ना। कितना हो रहा है अभी माउथ ओपन? दिखा के बताऊं? हाँ, दिखा के बताइए बिल्कुल। अच्छा, जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब जैसे अभी अप्रोक्स 2.5 फिंगर खुल रहा है। जब आप हम्म, हमारे साथ स्टार्टिंग में जुड़े थे तब आपका माउथ ओपनिंग कितना था 2 महीने पहले? एक एक उंगली भी नहीं जा रही थी, मतलब। मतलब हाँ, हाफ फिंगर, लिटिल फिंगर ही जा पा हाँ, रही थी। हाँ, और ये लिटिल पूरा फिंगर। कसावट था। हाँ, और ये पूरा गर्दन में बहुत कसा फील, मतलब पूरा दिन, मतलब कसा कसा सा लगता था। इसके बाद अंदर से खिंचाव, मतलब बहुत खिंचाव सा होता था। अब ये बिल्कुल रिलैक्स है पूरा। गर्दन पूरा रिलैक्स है। जबड़ा हाँ, पूरा रिलैक्स है। हाँ, खाने हाँ। में इजी है। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज पीस के ही लेनी है। नहीं, 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 अब धीमे धीमे मैं खाना भी चालू कर दिया है, मतलब मतलब स्टार्ट। सॉफ्ट डाइट, हल्का अपन चबा के खा पा रहे हैं। वही जी, आज से 2 महीने पहले आप सारी चीजें लिक्विड ही ले रहे थे, पीस के ही ले रहे थे। जी, 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 हाँ, लिक्विड ही ले रहा था मैं। हाँ। अच्छा। अब अब मैं शब्दों के उच्चारण भी मेरे पहले से काफी अच्छे हो गए हैं, मतलब अब लगता ही नहीं है, मतलब सामने वाले को मैं क्लियर कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। पहले मेरा कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। बोलने में मेरे को तकलीफ भी हो रही थी, मतलब कई टंग टंग का ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, तो उसके कारण बोलने में शब्द मेरे क्लियर नहीं थे, लेकिन अब काफी शब्द मेरे क्लियर हैं। मतलब जैसा ऐसा होता था कि जो, क्योंकि टंग की सर्जरी का स्टिक हो जाती है, टंग मूव नहीं होती। क्या अब वो मूव हो पाती है? हम क्योंकि मुंह की मालिश करते हैं, जीभ की मालिश करना हमने शुरू किया। तो अब क्या टंग पूरी मूव हो पाती है? थोड़ी मूव होने लगी है, लाइट हो गई है। थोड़ा मुंह ऊपर टच होने लगी है, मतलब ऊपर वाले अपर तालू में टच होने हाँ। लगी है। राइट लेफ्ट में फोल्ड होने लगी है, उसको मैं गोल भी घुमा देता हूँ। मतलब अरे, कई चीजें कई मतलब चीजें ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी कि लोगों के हिसाब से ये कभी अब हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, आपका इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा, एक और चीज, जो जीभ मोटी मोटी लगती थी, वो भी अब थोड़ा उसमें भी आराम है क्या? हाँ, 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 वो आराम है। अच्छा, पहले पहले लगता था मुंह के अंदर कुछ है, मतलब पूरा दिन ऐसा लगता था कुछ है अंदर, कुछ है अंदर, मतलब अजीब सा फील होता था। अब होता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता। मतलब मतलब, कंफर्टेबल है अभी आप? हाँ, हाँ, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन, कि जिन लोगों को ये समस्या है या जिनका रेडिएशन चल रहा है, टंग की सर्जरी है, वो, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो रिहैब ज्वाइन करें? उनको क्या क्या और फायदा मिल सकता है? मैं तो उनसे सीधे कहूंगा, जिसको भी कैंसर हुआ, स्टार्ट हुआ है, सर्जरी हुई है, आपके पास तुरंत आए, आप बात करें, ज्वाइन करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे 2 साल बाद मैम आपका पता चला, वो भी मैं इंस्टाग्राम में, मैं आज सोचता हूँ काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं इतनी तकलीफ मेरे को होती ही नहीं। मैं देखता हूँ पहले क्लास में कि आप कितना अच्छा, मतलब मैं तो जब वो रेडिएशन के कारण जल गया था, वो काला काला, उसको साफ होने में इतनी दवाइयां यूज करी हैं, तब कहीं जाके साफ हुआ। और आप लोगों ने बहुत इजी तरीके से उसको साफ भी करवा देते हैं, वो क्लियर हो जाता है। मैं लोगों को जब देखता हूँ आपकी क्लास में कि यार छाले नहीं हो रहे, मैं तो, जब मैंने रेडिएशन कराया था, मेरे को 6-7 दिन के अंदर इतने बड़े बड़े छाले हो गए थे। तो मैंने नाक में नली लगवा ली थी, मतलब 3 से 4 से 5 दिन में ही नली लगवा ली थी। कम से कम मेरे 3 महीने तो मेरी नाक में नली पड़ी रही, मतलब फीडिंग ट्यूब हाँ, बड़ा हुआ। लास्ट में और यही हो रहा है कि 15 रेडिएशन तक लोगों के छाले भी ठीक हो जा रहे हैं, लोग का बर्न ठीक हो जा रहा है, वो नॉर्मल लाइफ पे आ जा रहे हैं। तो बहुत, उनको देख के ऐसे ही लगता है कि यार हम इतने
इतना हम्म। समय लग गया हमको उसी से उभरने नहीं, में। मैं तो उन लोगों को खुशकिस्मत मानता हूँ जो कि जिनको सर्जरी हुई और रेडिएशन हुआ या कीमो हुआ और आपका पता चल गया, उनने ज्वाइन कर लिया। हम लोग तो इतने लकी नहीं थे। मैं तो 2 साल बाद आया। और वो भी में क्या है, ऑनलाइन पे क्या मैं विश्वास नहीं कर पाता। मैं कहा कोई फ्रॉड ना हो, कोई ये ना हो। ये मैं पर्सनल बोल रहा हूँ आपसे। मतलब हाँ, मुझे एग्जैक्ट में विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं आपके पास किसी को भेजा, अपने छोटे भाई को, कि भाई देख के आओ क्या एक्चुअल में सही है क्या नहीं, लेकिन सब कुछ सही पाया गया। तो मुझे तो मैडम अब पूरा बिलीव है, और मुझे ये भी बिलीव है कि मेरी नॉर्मल लाइफ अभी तो काफी नॉर्मल है, लेकिन एक आध साल में तो लग रहा है बिल्कुल स्मूथ लाइफ हो जाएगी। और बहुत अब जा अच्छा है, सही, एक यही चाहिए हमको कि एक चीज आप। और है। हाँ। आपके मतलब रिहाब में ज्वाइन करने के बाद मेरे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है। ओके। मतलब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, टूरिंग जॉब है मेरा, है ना। हाँ। मैं टूरिंग जॉब भी कर रहा हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इतना अच्छा हो गया है। आप जो भी, या डाइट का चमत्कार है या आपकी एक्सरसाइज का चमत्कार है, कुछ तो हाँ। है ना। तो क्योंकि सर, बहुत ऐसा होता है कि जब हम हमारा मुंह नहीं खुल रहा है या हमारे शब्द के उच्चारण नहीं आ रहे, तो हम अवॉइड करते हैं बोलना, कि हम हाँ। अननेसेसरी नहीं बोलना पड़े, जितना जरूरी हो उतना ही बोले। उससे मन में एक बैक ऑफ द सबकॉन्शियसली हमें लगता है कि जहां हमें नहीं बोलना है वहां हम नहीं बोले। हम पब्लिक ईटिंग अवॉइड करने लगते हैं। हम हम्म, लगता है कि हम लोगों से कम मिले। तो अब क्या हो रहा है कि आप बैक टू नॉर्मल लाइफ हो पा रहे हैं, क्योंकि बोलने में कॉन्फिडेंट है ना। तो क्या हो हम्म, रहा है कि नहीं, हम इनसे मिलेंगे तो हम अपनी बात रख पाएंगे। तो जब ये चीजें हम इसलिए बोलते हैं लोगों को, आओ रिहैब ज्वाइन करो, बैक टू नॉर्मल लाइफ हो जाओ, जैसे आप पहले जीते थे। कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, और आप स्वस्थ जीवन अच्छा जी सकते हैं। करेक्ट है इसके मैडम। एग्जाम्पल है आप। नहीं, थैंक यू मैम। मैं तो मतलब बहुत 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 थैंक यू बोलूंगा आप लोगों को, है ना। बस अफसोस यही है कि मैं लेट क्यों हुआ। कोई मैं बात नहीं उमेश जी, कभी भी लेट हम्म, शुरुआत करना जरूरी है। लेट कोई भी चीज नहीं होती। हम जब जब भी शुरुआत करें, 2 साल हम्म, बाद ही सही, लेकिन ये भी आप एग्जाम्पल बन गए कि 2 साल बाद भी अगर लोग अपनी जर्नी शुरू करके मेहनत करना चाहे तो हम्म, इतने अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि हम्म, 2 साल तक अगर किसी के मुंह में लार नहीं बन रहा तो डॉक्टर विल लाइक कि अब नहीं बनेगा, है ना। हाँ, वो ऐसा ही रहने वाला है, आप स्प्रे कर लो या आप कुछ और ट्राई कर लो, लेकिन हम्म, हम उसको नेचुरली ट्रिगर कर पा रहे हैं, ग्लैंड्स को रीएक्टिवेट कर पा रहे हैं, गुटक पा रहे हैं, खा चबा के खा पा रहे हैं। यही सब चीजें मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पेशेंट कर पा रहे हैं, एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। अच्छी बात है कि आप ऐसे ही रहे, और सारे आपके जो गोल्स है उसको हम अचीव करेंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू थैंक सो मच थैंक यू उमेश। वेरी मच। ओके, थैंक यू।